श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम सावन मास में शिव महापुराण का आगे का अध्याय रसपान करेंगे। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, सदा शिव योगी होते हुए एक परम स्त्री के साथ विवाह करके गृहस्थी कैसे हो गए? जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वह सती पार्वती किसी प्रकार शंकर जी को प्राप्त हुई। सूत जी कहते हैं कि नारद जी, ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले मेरे एक कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया। तब मुझे रुद्र ने धर्म का स्मरण कराते हुए मुझे मेरे पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कारा। फिर वे अपने पुत्रों सहित उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल ही रहे। तब मैंने निराश होकर फिर शिवजी की आराधना की, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया। मैंने द्वेष भावना को छोड़ दिया, परंतु हट नहीं छोड़ा। पुण्य रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का प्रयोग और अपने पुत्र दक्ष से वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा नाम से उत्पन्न होकर कठिन तप करके रुद्र की स्त्री हुई। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी सनातन उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए। इधर रुद्र का गृहस्थ आश्रम में आकर सुख से कितना ही समय उत्पन्न हो गया। वह परम शांत निर्विकार श्री महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ की रचना की, जिसमें उसने ब्रह्मा को, विष्णु जी को और सब देवताओं एवं ऋषि मुनियों को बुलाया, परंतु श्री महादेव जी और अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता के घर चली गई। वहाँ यज्ञ में महादेव जी का भाग न देखकर अपने पिता के मुख से रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा करते हुए उन्होंने अपने यज्ञ कुंड में गिरकर अपने शरीर को त्याग दिया। यह समाचार सुनकर महादेव जी क्रोधित होकर अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र नाम अपने गण को उत्पन्न कर उसे आज्ञा दी कि तुम दक्ष के यज्ञ को भंग कर दो। यह आज्ञा पाते ही वीरभद्र ने तुरंत वहां जाकर यज्ञ भंग कर दिया। दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और सबका सत्कार कराकर यज्ञ संपूर्ण करवाया। उस समय जो सती की देह उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गिरी थी, वही पर्वत ज्वालामुखी नाम से प्रसिद्ध होकर आज तक पृथ्वी पर पूजित है। आज भी जिसके दर्शन से लोगों की सभी कामनाएं सिद्ध होती है। तद उपरांत वही सती दूसरे जन्म में हिमाचल के घर पुत्री रूप में प्रकट हुई और पार्वती नाम से प्रसिद्ध होकर उसने बड़ा कठिन तप करके पुण्य श्री महादेव जी को पति रूप में प्राप्त किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर नारद जी पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी, मैं उस सती और शंकर जी के परम पवित्र एवं दिव्य ज्योति चरित्र को पुण्य सुनना चाहता हूँ कि सती की उत्पत्ति कैसे हुई और श्री महादेव जी का मन विवाह करने को कैसे तत्पर हो गया। दक्ष पर कुपित हो सती ने अपना देह कैसे त्यागा और फिर हिमाचल की पुत्री पार्वती नाम से कैसे हुई। उनका तप, विवाद, काम नाश आदि समस्त कथाएं विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले शिव जी निर्गुण, निर्विकल्प, रूप सहित, शक्ति रहित और सत्य असत से परे, शिव स्वरूप, निर्विकारी और दिव्य रूप एक ही थे, परंतु उमा के साथ रहने से सगुण और शक्तिशाली प्रभु हो गए। जिसके बाएं अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तब से सृष्टिकर्ता एवं पालनकर्ता विष्णु और प्रलयकर्ता रुद्र नियुक्त हुए। तभी से सदाशिव के 3 रूप हो गए। इनकी आराधना से मैं सुरासुर सहित मनुष्य आदि की सृष्टि करने लगा। मैंने ही सब जातियों का निर्माण किया। फिर मैंने ही मरीच, पुलह, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की उत्पत्ति की। और जब इन्हें उत्पन्न कर चुका, तब मुझे कुछ माया का मोह प्रकट हुआ। उसी क्षण मेरी बाहों के बीच में से एक संध्या नामक कन्या उत्पन्न हुई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा और मेरे पुत्र दक्ष मरीच ने भी हृदय में सोच लिया। तब मुझ ब्रह्मा से चकित होते हुए तुरंत एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला पुरुष, काले बालों से युक्त, श्यामगंज के समान स्थूल काया वाला और सुंदर नीले वस्त्र पहने, कांत की तरह दोनों कटाक्षों को घुमाता हुआ अभिभूत हुआ। उसकी श्वास से सुगंधित निकल रही थी। वह परम श्रृंगारित था। तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ देखकर मेरे अन्य पुत्र में बड़ी उत्सुकता आई और उसमें विकारी भाव का संचार हो गया। उसी समय एक पुत्र
ने मुझसे सिर झुकाते हुए कहा, हे ब्रह्मा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो, मैं वासुदेव और सभी तुम्हारे वश में है। आज से तुम्हारा नाम पुष्पवाण होगा। तुम्हारे द्वारा लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा। इससे मेरे ये पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारे नाम का स्मरण किया करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तद उपरांत सब मरीच आदि मुनियों ने उसका अभिप्राय जानकर इसका नाम यथोचित रख दिया। उन्होंने कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का मन मंथन कर दिया था, अतः तुम्हारा पहला नाम संसार में मंथन होगा। तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं। इससे तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा नाम मेदन और चौथा नाम कंदर्प होगा। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामिनी स्त्री देंगे, जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं, जिसका नाम संध्या है। यह सुनकर उस काम के 5 वाणों का नामकरण कर तुरंत उनका परीक्षण करना चाहा। रोचन, मोहन, शोषण, हर्षण और मारण, ये 5 नाम हुए जो मुनियों के भी मोहक थे। उस समय वहाँ संध्या भी थी। उसने कहा, अच्छा, इसे तो मैं ही मोहित करूँगी। इतने में काम ने अपने 5 वाणों का प्रयोग किया तो मोहन ने ब्रह्मा आदि के मन को भी मोह लिया। सबके मन में विकार प्रकट हो गया, उसमें काम की वृद्धि हो गई। संध्या में भी विकार उत्पन्न हुआ, वह भी ऋषियों को कटाक्ष करने लगी। एक प्रजापति ने भी उसको पाने की इच्छा की। जब मरीच, अत्रि और दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए, तब मुझे वह सब मुनियाँ तथा संध्या को देखकर काम को अपने कर्म में विश्वास हो गया। तब पिता और भाइयों की पाप गति को देखकर धर्म को बड़ा दुख हुआ। उसने धर्म रक्षक प्रभु शिवजी का स्मरण किया। तब मुझे देखकर आकाश तत् शिवजी हंसे और मुझे लज्जित करते हुए बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया। सवरदा, सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, ऋष आदि वासी योगियों का मन स्त्री को देखकर कैसे मलिन हो गया। जिनके मन को स्त्रियां हरण कर लेती हो, उनके साथ शास्त्र संगति कैसे की जा सकती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोक पितामह शिवजी ने इस प्रकार कहा तो लज्जा के कारण क्षण भर मेरा सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसे पीड़ितगण उत्पन्न हुए और 86,000 बहिष्पद पितृ हुए। एक रति नाम की सर्वगुण संपन्न कन्या उत्पन्न हुई, जो मुनियों के भी मन को मोहन करने वाली थी, जिसका लोक विख्यात रति नाम हुआ। उसे देख ऋतु आदि की स्खलित हो गए। उसका वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली थी। नारद, उसी समय शिवजी तो अंतर्ध्यान हो गए और मैं उनके वाक्यों से लज्जित होता हुआ काम पर क्रोधित हुआ। मेरे क्रोध के होते काम ने तुरंत अपना बाण खींच लिया और मैं जलती हुई अग्नि के समान जलने लगा। उससे पीड़ित होकर मैंने तथा अन्य ऋषियों और प्रजापति ने काम को यह शाप दे दिया, जा तू शिवजी के बाण द्वारा भस्म हो जाएगा। यह सुनकर रतिपति काम और तुरंत अपना धनुष बाण फेंक कर अपने चरणों में आ गिरा। बोला कि आपने मुझे ऐसा कठिन शाप दिया। आपने ही तो कहा था कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और शंभु ये सभी तुम्हारे वश में है। अर्थात जो आपने कहा था मैंने उसी की परीक्षा ली है, इसीलिए मैं निरपराध हूँ। मुझे ऐसा कठोर शाप मत दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि यह संध्या जो मेरी कन्या है, इसको तुमने काम से पीड़ित किया है, इसी कारण मैंने शाप दिया है। हे काम, अब तुम शांत होकर सुनो कि जब तुम श्री महादेव जी के नेत्र रूपनी अग्निबाण से भस्म हो जाओगे, तब फिर कुछ समय बाद समान शरीर को प्राप्त करोगे। जब महादेव जी अपना विवाह करेंगे तब तुमको शरीर प्राप्त होगा। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, इसके बाद फिर क्या हुआ वह भी आप कृपा करके मुझे कहिए, क्योंकि भगवान शंभु के सुंदर चरित्रों को सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिवजी अपने स्थान को चले गए और मैं भी अंतर्ध्यान हो गया, तब दक्ष ने कंदर्प से कहा, हे कंदर्प, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी पुत्री को तुम पत्नी के रूप में ग्रहण करो। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह के पसीने से एक स्त्री को रति नाम से प्रकट करके उसे कंदर्प के आगे खड़ा कर दिया। दक्ष की उस परम सुंदरी विवाह करके काम बड़ा प्रसन्न हुआ। उस समय काम आनंद के कारण ब्रह्मा जी के दिए हुए शाप को भूल गया और मोहित होने के कारण दक्ष जी के कुछ भी न कह सका। उस समय महान सुखदायक आनंद उत्सव हुआ, जिसे अपनी कन्या को उत्पन्न देकर दक्ष भी बड़े प्रसन्न हुए।
सूत जी बोले, ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तब नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, जब आप अन्य सभी महान देवता तथा दक्ष प्रजापति भी अपनी पुत्री संध्या को काम के अर्पित करके चले गए, तब संध्या ने क्या किया? तत्ववेता ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम संध्या के चरित्र को सुनो, जो पहले संध्या नाम से मेरे ही मन में पैदा हुई और फिर तप करके अपने शरीर त्याग अरुंधति नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे मेधातिथि से ने उत्पन्न किया था। वशिष्ठ जी ने पत्नी के रूप में उसे ग्रहण किया। नारद जी ने पूछा कि उसे मेधातिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने उसे कैसे ग्रहण किया? यह सब सुंदर चरित्र मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं काम को साप दे अंतर्ध्यान हो गया, शिवजी भी चले गए। तब आमर्ष को प्राप्त होकर मेरी पुत्री ने सोचा कि भला मुझसे बढ़कर पापिनी और कौन है, जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हों। अतः मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। वेद मार्ग से मैं अपने को अग्नि में जला दूंगी। ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी जिससे कि संसार में जन्म लेते ही मनुष्य इस प्रकार से कामी न हो। मैं तप की कठिन मर्यादा की स्थापना कर शरीर त्याग दूंगी। ऐसा विचार कर संध्या चंद्रभागा नदी के तट स्थित चंद्रभागा पर्वत पर चली गई। तब मैं अपनी पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपनी स्वयं आत्मा पुत्र वशिष्ठ से बोला, हे पुत्र वशिष्ठ, आपके लिए गई हुई पुत्री तपस्विनी संध्या को तुम जाकर बलि प्रकार दीक्षा दो। संध्या चंद्रभाग पर्वत के लाल सरोवर के निकट बैठी हुई थी। उसके पास पहुंचकर वशिष्ठ जी ने आदरपूर्वक पूछा, हे बद्रे, तुम किसकी कन्या हो? इस सरोवर पर क्या करने आई हो? यदि वह छिपाने योग्य न हो तो मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी को देखकर संध्या ने प्रणाम किया और कहा कि मैं इस निर्जल पर्वत पर तप करने आई हूँ। यदि आप योग्य समझे तो मुझे उपदेश करें। वशिष्ठ जी ने फिर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सब कुछ जानते थे। तब संध्या से वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल शिव जी का स्मरण कहा, अच्छा तो तुम सब परम आराध्य शिव जी को धारण कर उन्हीं का भजन करो, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ की पूर्ति होगी। ओम नमः शंकराय ओम अंत में लगाकर मौन होकर तप करो। मैं जैसा कहता हूँ उसके अनुसार मौन होकर ही स्नान तथा शिव जी का पूजन करो। केवल जल का आहार और कुछ नहीं। निसंदेह तुम्हारी तपस्या पूर्ण फलदायक होगी। शिव जी तुम्हारे मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा। बैठकर संध्या को तप की सभी क्रियाएं बतलाई और फिर वही अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या ने आसन लगाकर कठिन तप करना आरंभ किया। वशिष्ठ जी ने जैसा कहा था उसी के अनुसार उसने मंत्र से भक्तिपूर्वक शिवजी का पूजन किया। शिवजी से चित्त लगाए बहुत साल व्यतीत हो गए। तब शिवजी ने आकाश में शिथिर होकर उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया तो संध्या ने मुग्ध होकर आश्चर्य से नेत्र बंद कर लिए। शिवजी ने उसके हृदय में प्रवेश कर उसे ज्ञान और दिव्य वाणी तथा दिव्य नेत्र दिया। तब वह प्रसन्न हो शिवजी की स्तुति करने लगी। उसकी स्तुति सुनकर भक्त वत्सल शिवजी प्रसन्न होकर बोले, हे भद्रे, तुम्हारे उस तप और स्तुति से मैं अति प्रसन्न हुआ। जो चाहो वही वरदान मांग लो। तब महेश को बार बार प्रणाम कर प्रसन्न हो संध्या बोली, हे भगवान, यदि आप मुझे वर के योग्य समझते हैं और यदि मैं अपने पूर्व पापों से शुद्ध हो जाऊं, तो महेश्वर, हे देवेश, आप मुझे यही वरदान दीजिए। इस संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही कामी न हो जाए। और दूसरा वरदान यही दीजिए, यदि मैं तीनों लोकों में विख्यात और वर्त वाली हूँ तो मेरे समान दूसरी न हो। यदि मेरी फिर सृष्टि हो तो वही कामी होकर न गिरे। हे नाथ, जो मेरा पति हो वही अति कामी न होकर मित्र के समान हो तथा मुझे जो काम भाव से देखे वह नष्ट भ्रष्ट हो जाए। जब शिवजी ने तथास्तु कहकर संध्या से कहा, हे भद्रे, अब से मैं मनुष्यों की 4 आयु किए देता हूँ, कुमार, यौवन, वृद्ध और शैशव। जब प्राणी तीसरी अवस्था यौवन अवस्था को प्राप्त हो तब कामी हो और किसी दूसरी अवस्था के अंत में काम न हो। हे संध्या, तेरे तप से मैंने यह मर्यादा जगत में स्थापित की। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी न हो सकेगा। साथ ही तू इस त्रिलोकी में ऐसी सती भाव को प्राप्त होगी जैसी कोई अन्य न होगी। तेरे पति को छोड़ कोई अन्य तुझे सकाम भाव से देखेगा वह नष्ट हो जाएगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल्प तक जानने वाला होगा।
जो वर तूने मांगे वह मैंने दिया। अब मैं तेरे पूर्व जन्म की बात कहता हूँ। तेरा अग्नि में जलकर शरीर त्यागना निश्चित है। देख, मेधातिथि 12 वर्ष के एक यज्ञ कर रहे हैं, जिसकी अग्नि बड़ी जोर से जल रही है। तो उसी जलती हुई अग्नि में शीघ्र ही प्रवेश कर जा। इसी पर्वत के नीचे चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों का आश्रम है, जिसमें मेधातिथि के यज्ञ में प्रवेश कर तू उसकी पुत्री होगी। तुझे ऐसा स्वामी चाहिए, उसका मन में संकल्प करके तू अपने इस शरीर को अग्नि में गिरा दे। जब तू 4 युग के बाद सतयुग व्यतीत होने पर पुण्य घोर तप करेगी, तब त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर यथा योग्य ब्याही जाएगी। तेरे और भी बहुत सी बहनें होगी, जिसमें से तेरे पिता दक्ष 27 कन्याओं तो चंद्रमा को देंगे, किंतु चंद्रमा उन सबको छोड़ केवल रोहिणी से बहुत प्रसन्न रहा करेंगे। इससे क्रोधित हो तेरे पिता दक्ष चंद्रमा को शाप दे देंगे। समस्त देवताएं तेरी शरण में आएंगे। ऐसा कहकर शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब संध्या वहाँ से उठकर मेधातिथि के यज्ञ में पहुँची, परंतु वहाँ उसे किसी ने नहीं देखा, तब अपने उपदेष्टा ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण कर उन्हें ये अपना पति स्वीकार कर यज्ञ की बढ़ी हुई अग्नि में कूद पड़ी। शिव जी की कृपा से उसे कूदते हुए किसी ने नहीं देखा। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूर्य मंडल में प्रवेश कर दिया। सूर्य ने उसके शरीर के विभाग कर अपने रथ में स्थापित कर लिया, जिसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाला प्रातःकाल और संध्या हो गया। उसका शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। उदय के साथ ही प्रातः संध्या और सूर्यास्त होते समय ही लाल कमल के समान साय संध्या होती है। उसके प्राण को दयालु शिव जी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई, तप्त सुवर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पड़ा देखा। उसे मेधातिथि ने प्रसन्नता से यज्ञ के लिए विधिवत स्नान कर भली प्रकार गोद में रख लिया। उसका नाम अवरुंधी रखा। शिष्य सहित उसका अपने आश्रम में पालन करने लगे। जब वह 5 वर्ष की हुई तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आकर ब्रह्मा पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह कर दिया। पतिव्रताओं में श्रेष्ठ महापतिव्रता रुदंती वशिष्ठ जी को पाकर उनसे रमण करने लगी। इसके द्वारा 7 अधिक ज्येष्ठ पुत्रों की उत्पत्ति हुई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, तब उनके वचनों को सुनकर नारद जी आनंद मगन होते हुए बोले, हे ब्रह्मा, आपको धन्यवाद है कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया। हे धर्मज्ञ, अब आप मुझे यह बतलाइए कि इसके आगे संध्या ने और क्या तप किया। सूत जी बोले, जब इस प्रकार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हे विपेंद्र, जब संध्या को देखने मात्र से शिव जी ने मुझे सृष्टिकर्ता को बहुत फटकारा था, तभी से मैं शिव की माया से मोहित हो उससे द्वेष करने लगा और इस चिंतन में लगा कि इसी से विकार में उन्हें आवध करूं। तब रति की मदन को देखकर मैं थोड़ा मदयुक्त हुआ। दक्ष आदि अपने पुत्र के पास गया और उनसे बोला कि दक्ष और मरीच आदि अपने पुत्रों से कहा, तुमको ज्ञात है कि स्त्री देखने मात्र से शिवजी ने मुझे बहुत धिक्कारा था, जिसके दुख से मैं आज भी दुखी हूँ। अतः जैसे भी हो महादेव स्त्री ग्रहण कर ले, तभी मुझे शांति आएगी। नारद, मैं अपने पुत्रों से ऐसा कह ही रहा था, उसी समय रति सहित कामदेव वहां आ पहुँचे। तब मैंने उसकी भी बहुत प्रशंसा कर रहा था कि वत्स, अब तुम जगत के हित के लिए शिवजी को मोहित करो, तुम्हारे सिवा दूसरा उन्हें कोई मोहित नहीं कर सकता। महादेव जी पर अनुराग करने से तुम्हारे साप की शांति होगी, जगत का कल्याण भी, क्योंकि जब शिवजी को स्त्री का अनुराग होगा तब से महादेव जी तुम्हारे तार देंगे। नारद तब मदन से मुँह से कहा कि मैं आपका वचन पालन करूंगा, शिवजी को मोहित तो अवश्य कर दूंगा, किंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करें। तब कंदर्व से ऐसा कहने पर अपने प्रजापति दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा उन्हें मोहित करें। फिर तो चिंताग्रस्त मेरी और उनकी श्वासों से जो सुगंधित वायु निकली, उसने पुष्प समूहों से भूषित बसंत उत्पन्न कर दिया। कि पुष्पित कमल कांति, पुष्पित के नेत्र संध्या के उदित चंद्रखंड सा मुख और सुंदर नासिका थी। तब ऐसे श्रेष्ठ को आविर्भूत हुआ देखकर हिरण्य गर्म मदन से कोमल वचनों से कहा कि हे ब्रह्मा, तुम सर्वदा काम से सहचर हो, सब देवता तुम्हारी अनुकूलता करेंगे। यह रमण का हेतु होने से इसका नाम बसंत है।
यह लोगों को रजित करेगा। काम तुम अपने इस बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिव जी को मोहित करने का उपयोग करो। फिर सपत्नी काम ने प्रसन्न को मेरे चरणों को प्रणाम किया और शिव के स्थान को चला गया। ब्रह्मा जी बोले, काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने भी उसका साथ दिया। रति के साथ कामदेव ने शिव जी को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के यत्न किए, जिससे सब जीव मोहित हो गए, परंतु गणेश जी सहित शिव जी वश में न आए। उसके सारे प्रयत्न कर्म व्यर्थ हो गए। तब उनसे उदास भाव से मेरे पास आ प्रणाम कर मुझसे कहा कि हे ब्रह्मा, मैं शंभु को मोहने योग्य नहीं हूँ और किसी की शक्ति नहीं है जो उन्हें मोहित कर सके। उसकी बात सुनकर मैं चिंता मगन हो गया और बड़े दुख की सांस लेने लगा। उससे बहुत से भयंकर बलिगण प्रकट हो गए। उन्होंने कोलाहल कर असंख्य की संख्या में पटहने को वादों का बजाना और मारो काटो का शब्द करना आरंभ किया और मुझे भी मारने दौड़े। तब वहाँ मेरे सम्मुख स्थित काम ने उनको कहाँ से उत्पन्न किया, इनका क्या काम है और ये यहाँ रहेंगे, न तो इनको मेरे हवाले कीजिए। यह सुनकर मुझ ब्रह्मा ने उन्हें कर्म में नियुक्त कर दिया। काम से कहा कि ये उत्पन्न होते ही मार्या मार्या करने लगे, इससे इनका नाम नर हुआ। काम ये सवर्दा तुम्हारे वशीवर्ती रहेंगे। मेरा वचन सुनकर रति और काम बहुत प्रसन्न हुए। तब मैंने उनसे कहा कि अब तुम फिर शिव जी को मोहित करने के लिए जाओ। काम ने कहा, मैं आपकी आज्ञा को अपना गौरव समझकर जाऊंगा अवश्य, किंतु यह निश्चित है कि उनको मोह नहीं होगा। मुझे भय है कि कहीं वे मेरे शरीर को भस्म न कर दे। यह कहकर काम अपने बसंत रति और मार गणों को साथ लेकर शिव जी के स्थानों में गए। उन्हें मोहित करने के लिए बहुत से उपाय किए, किंतु वे परमात्मा शिव मोहित न हुए। फिर वह काम लौटकर अपने पास आया और मुझे प्रणाम कर बोला, हे ब्रह्मा जी, आप शिव जी को मोहित करने का उपाय बताइए। शिव जी को मोहित करना मेरे बस की बात नहीं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी को मोहित करा देना मेरा अहंकार था, वह भी चूर्ण हो गया। परंतु मैं यह विचार करता ही रहा कि क्या युक्ति करूं कि जिससे महात्मा शिव जी स्त्री ग्रहण कर ले। मैंने विष्णु का स्मरण किया। पीताम्बरीधारी श्री हरि शीघ्र ही मेरे पास प्रकट हो गए। मैंने उसकी गदगद वाणी से स्तुति की। उससे प्रसन्न हो भगवान विष्णु मुझसे बोले, किस लिए मेरा स्मरण किया है। एक दिगर निश्वास लेकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर मैंने विष्णु जी से कहा कि मैंने रुद्र के सम्मोहनार्थ सपरिवार मार्गण और बसंत के साथ काम को भेजा था, परंतु सब निष्फल हुआ। तब श्री हरि मुझे बोले कि पितामह, ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो, पहले अपना सब विचार सत्य सत्य कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैंने कहा कि सृष्टि आरंभ में जब हुई तो छाती से धर्म, मन से काम और देह से प्राणी उत्पन्न हुए। तब उस कन्या को देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो गया और आपकी माया से मोहित होकर मैंने उस कन्या को क्री दृष्टि से देखा। तब उसी महादेव जी ने आकर मुझे और मेरे पुत्र को धिक्कारा, मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की। इसका मुझे बड़ा दुख है। केशव, अब वह स्त्री ग्रहण करें, तब मेरा दुख दूर होगा और तब मैं सुखी हो जाऊंगा। नारद मेरी ऐसा बात सुनकर मधुसूदन हंसे और अपनी वाणी से मुझे प्रसन्न करते हुए बोले, हे विदे, आप सब लोगों के कर्ता वेद वक्ता होकर महामुंड मति वाले क्यों हो गए हो। तुम शिवजी से द्वेष त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिवजी को स्त्री ग्रहण कराना ही है तो पार्वती के उद्देश्य से शिवजी का स्मरण कर तप करो। अपने उद्देश्य से हृदय में अपने पार्वती का ध्यान करो। यदि वह भगवती प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। सर्वगुण संपन्न पार्वती अवतार ले लोक में किसी भी कन्या हो जाएगी और वह शीघ्र ही शिवजी की पत्नी होगी। इसके लिए दक्ष को आज्ञा दो, वह तप करें जिसकी भक्ति से पार्वती उसके यहाँ उत्पन्न हो जाएगी। अब कहीं दक्ष के यहाँ सती नाम से पार्वती का अवतार होगा। विष्णु यह कहकर अंतर ध्यान हो गए। नारद जी बोले, विष्णु के चले जाने पर क्या हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि तब मैं सुबह प्रिय देवी दुर्गा का स्मरण लगा। मैं उन्हें प्रणाम कर यह कहता रहा कि हे देवेश्वरी, मेरा कार्य करो। मेरी इस प्रकार की स्तुतियों से योग निंद्रा चामुंडा मेरे समक्ष प्रकट हो गई। उनकी कज्जल सी कांति रूप सुंदर और दिव्य वह 4 भुजाओं वाली सिंह पर बैठी हुई भक्तों को वर देने के लिए वर कलश हाथ में लिए चली आई। शिवजी रुद्र नाम से योगी हो कैलाश पर रहने लगे। निर्विकारी, निर्विकल्प
और समाधि लगाकर तपस्या में लीन हैं, पत्नीहीन होकर भी विवाह नहीं करना चाहते। अतः जैसे भी हो आप उन्हें मोहित कीजिए। आप ही दक्ष की कन्या बनकर उन्हें मोहित कर उसकी पत्नी बने। स्त्री के कारण ही तो शिव ने मेरी निंदा की। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वे स्वयं ही अपने कैसे स्त्री ग्रहण करेंगे। तुमको छोड़ क्या हमारे विष्णु आदि किसी में भी उनको मोहने की शक्ति नहीं है। अतएव आप दिव्य रूप धारण कर दक्ष की कन्या बन योगी शंकर की पत्नी बन जाइए। क्षीर सागर से उत्तरी तट पर आपकी प्राप्ति के लिए दक्ष तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव मोहने का भाव आ गया, इसके लिए तुम मुझसे वह चाहते हो। भला निर्विकल्प शंकर को मोहने से तुमको क्या लाभ होगा। मैं तो सदैव उनकी दासी हूँ। उन्होंने तो भक्तों का उद्धार करने के लिए रुद्र रूप धारण किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये नारद, ऐसा विचार कर देवी ने मन में शिव जी का स्मरण किया। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर कहा। दुर्गा बोली, ब्रह्मा तुम्हारा कथन सत्य है। शिव जी को मोहने वाला और कोई नहीं, मैं ही इसकी शक्ति नहीं रखती। मैं इसका प्रयत्न अवश्य करूंगी। जिसे शिव जी मोहित हो स्वयं ही विवाह कर लें। ऐसा कहकर जगदम्बिका शिवा अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी बोले, देवी दक्ष कन्या कैसे हुई। ब्रह्मा बोले, नारदवर्ती में दृढ़ता के 3000 दिव्य वर्षों तक नियम पूर्वक तप किया। तब दक्ष को जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। वे कृतार्थ हो गए। उन्हें शिवा का दर्शन हुआ। शिवा दक्ष के मनोरथों को पहले ही जानती थी। उन्होंने दक्ष से वर मांगने को कहा। दक्ष ने देवी से कहा कि मेरे पूर्णमति स्वामी शंकर ने रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतार लिए हैं। तुम्हारे अवतार नहीं हुआ तब शिव जी की पत्नी कौन है। तुम ही उनको मोहित कर उसकी पत्नी बनो। स्वार्थी ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है। तब जगदम्बा ने दक्ष से यह वर दिया कि तुम्हारी पुत्री के रूप में उत्पन्न होगी, कठिन तप कर शिवा की पत्नी बनेगी। दक्ष को ऐसा वर देकर अंतर्ध्यान हो गई। दक्ष अपने घर गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, दक्ष ने घर जाकर बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु जब उससे विकास न हुआ तब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उपाय बतला दिया। दक्ष ने पंचजन से उत्पन्न कन्या को अपनी पत्नी बनाया। मेरे पुत्र मिथुन धर्म स्वीकार किया। फिर वीरनी की कन्या से विवाह किया, जिस वीरनी से उन्होंने हर्षव नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उन पुत्रों से उन्होंने दक्ष ने सृष्टि बढ़ाने को कहा। वे पुत्र सृष्टि की चिंता में पूर्व दिशा की ओर समुद्र संगम पर तप करने चले गए, परंतु नारद तुमने प्रकट होकर बहका दिया। वे प्रभु भक्ति त्याग कर उपासक बन गए। तब पंचजन्या से नामक हजारों पुत्र उत्पन्न किए। वे भी अपने पूर्व भाइयों के ही अनुवर्ती हुए। दक्ष फिर पुत्रों के घर न लौटने से दुखी हुए। इस बार उन्हें ऐसा आघात पहुंचा कि उन्होंने तुम्हें दुष्ट कहा। जो उसी समय बहुत से देवता वहां आ गए थे, उनके सामने ही दक्ष ने तुम्हारी बहुत निंदा की। यह पाप भी दे दिया और तूने पृथ्वी पर मेरे पुत्रों को बहकाकर मेरा अकाज किया, इसलिए तेरे चरण पृथ्वी पर कहीं सितर न रहेंगे। हे मुने, तुमने निर्मल मन से उस शाप को ग्रहण किया। ब्रह्मा जी बोले, मुनिराज, मैंने अपने पुत्र दक्ष के पास गया और उन्हें समझाकर उनका शोक और तुम्हारे प्रति क्रोध शांत किया। के बाद दक्ष ने अपनी स्त्री के गर्भ से सुंदर 60 कन्याएं उत्पन्न की और धर्म आदिकों से उनका विवाह कर दिया। 10 कन्या धर्म को, 13 कैश्यप को और 2 कृशासव को और शेष गरुड़ को दे दी, जिनकी संतानों से तीनों लोक भर गए। कन्याओं की उत्पत्ति के समय दक्ष ने अपनी स्त्री के साथ जगदम्बिका शिवा का मन में जो ध्यान कर उसकी स्तुति की थी, तो अनेकों क्रीड़ा करने वाली परमेश्वरी सबको मोहित कर अपने पिता से इस प्रकार बोली कि जिसकी उनकी माता भी न सुन सके। देवी ने कहा, हे प्रजापते, तुमने कन्या के लिए पहले जो मेरी आराधना की है उसके अनुसार तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध होगा। तुम तप करो। दक्ष से ऐसा कहकर देवी जी अपनी माया से बाल्य भाव धारण कर माता के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। तो उसने रुदन को सुन बहुत सी स्त्रियां आ गई। दासियां भी बड़े प्रेम से आई। कन्या शिवा का रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गई तथा सारे नगरवासी जय जय का शब्द करने लगे। दक्ष ने उसका नाम उमा रखा। वीरणी की माता ने विधिवत उस कन्या का संस्कार कराकर स्तनपान विधान से दूध पिलाया। माता वीरणी और महात्मा दक्ष ने बड़े प्रेम से उस कन्या का पालन किया। ब्रह्मा जी बोले, जब सती कुमार अवस्था को त्याग युवावस्था को प्राप्त हुई, तब उनके पिता दक्ष उनके विवाह की चिंता करने लगे।
तब पिता के मन की बात जानकर सती अपनी माता के पास जाकर शिवजी की प्राप्ति के लिए स्वयं इच्छा प्रकट करने लगी। शिवजी की प्राप्ति के लिए माता से तप करने के लिए आज्ञा मांगने लगी। माता ने घर में ही शंकर की आराधना आरंभ करा दी। आश्विन मास की नंदा तिथि में गुड़, चावल और नमक से सती ने शंकर की पूजा आरंभ की। 12 महीनों की विधि पूजा से भोग लगाया। फिर उस नंदा व्रत को समाप्त कर सती अनन्य भाव से शिवजी की आराधना करने लगी। मैं विष्णु सहित सब देवताओं को साथ ले सती का तपस्या देखने गया। शिवजी के ध्यान में मगन सती देवताओं की दूसरी सिद्धि के समान दिखाई पड़ी। फिर सब देवता सती को प्रणाम कर शिव प्रिय कैलाश को चले गए। लक्ष्मी सहित विष्णु और सावित्री सहित मैं शिव के पास गया। वहाँ शिवजी को देख चकित हो हम सब ने हाथ जोड़कर शिवजी की बड़ी स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले। तब उस स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता शिवजी ने प्रसन्न होकर हम सब के आगमन का कारण पूछा। मैं बोला कि करुणा सागर, हम सब आपकी सहायता चाहते हैं। परमेश्वर, हम सब मिलकर ही तो सृष्टि रचना, पालन और संहार करेंगे, परंतु जब आप इस प्रकार विरागी होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं, तब संसार की सृष्टि और स्थिति कैसे रहेगी। आप इस कार्य में सहयोग दीजिए। आप ही से हमारा और विष्णु का आगमन हुआ है। हम दोनों सपत्नीक हो गए। अवतार आप भी देवताओं के हितार्थ भार्या रूप से कोई स्त्री करें। आपने पहले कहा भी था, जब मैं गुणा सागर रुद्र रूप से प्रकट हो जाऊंगा, तब संहिता का और स्त्री से विवाह कर संसार का कार्य करूंगा। अब अपनी प्रतीक्षा को पूर्ण कीजिए। अतएव संसार का कार्य करने के लिए आप एक स्त्री ग्रहण कीजिए। नारद, जब मैंने ऐसा कहा तब विष्णु के समीप ही मुझसे शंकर जी बोले, विष्णु, तुम दोनों ही सब देवताओं में श्रेष्ठ और तीनों लोकों के स्वामी हो, परंतु देव श्रेष्ठों, मुझे विवाह करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मैं तपस्वी और वीरकत हूँ। मुझ अवधूत को स्त्री से क्या प्रयोजन। विवाह लोक बंधन है, मेरी उसमें कुछ भी रुचि नहीं। फिर भी लोक कल्याण के लिए यदि हट करोगे तो भक्तों के अधीन होने के नाते विवाह कर लूँगा, परंतु पहले तो आप उस काम रूपिणी योगिनी को तो उपदेश दीजिए कि जो विभाव पूर्वक मेरे तेज को श्रवण कर सके। जब मैं योगी हूँ तब वह योगिनी हो जाए, और जब मैं काम अस्त हो जाऊं तो कामिनी बन जाए, अन्यथा मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। अस्तु, पहले मेरी अनुसरण करता स्त्री को आप ऐसा उपदेश तो करें, वह मेरे वचनों को विश्वासिनी होगी या नहीं। यदि उसे मेरे वचनों में विश्वास न होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब शंकर जी ने मुझसे ऐसा कहा तब मैंने और विष्णु ने प्रसन्न होकर हंसकर बड़ी नम्रता से उनसे कहा कि हे नाथ, आपके योग्य हम स्त्री बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 स्वरूप धारण किए थे, वही अब तीसरे भिन्न रूप से उमा नाम से प्रकट हुई है। लक्ष्मी और रमा ने तो अपना पति बना लिया, परंतु उमा अभी किसी की स्त्री नहीं हुई, अभी दक्ष की कन्या हुई है। सती उसका नाम है। वही महातेजस्वी सती तुम्हें अपना बनाने के लिए दृढ़व्रती होकर तप कर रही है। महेश्वर, आप उस पर कृपा कर उसे वर देने जाइए और इच्छित वर देकर उससे विवाह करें। ब्रह्मा जी ने सती से विवाह करने के लिए शिवजी से अनुरोध किया। तब भक्त वत्सल विज्ञानी शंकर ने तथास्तु कहकर सबको विदा किया। हम सब अपने अपने लोक को चले आए। ब्रह्मा जी बोले, सती ने फिर नंदा का व्रत किया। तब शंकर जी प्रसन्न हो उसे दर्शन देने गए। शंकर को देख सती ने चिकित लज्जा से सिर झुका उनके चरणों में प्रणाम किया। तब शिवजी बोले, सुबरते, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। तब तो सती और भी लज्जित हो गई। उनके हृदय में जो था वह कह न सकी। वह शिव के वचन सुन प्रेम में मगन हो गई। शिवजी यह जानकर बहुत खुश हुए। सज्जनों के गम्य शिवजी ने फिर कहा, वर मांगो, वर मांगो। तब सती ने अपनी लज्जा त्याग कर कहा कि हे वरद, आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। सती का वाक्य पूरा भी न हुआ था। भक्त वत्सल शिव ने तुम मेरी अर्धांगिनी बनो कहकर उन्हें यह वर दे दिया। मनवांछित वर पाकर स्त्री मौन हो गई। फिर कामना युक्त शंकर के समक्ष खड़ी हो मंद मंद मुस्कुराती हुई सती कामवर्धक हाव भाव करने लगी। शिवजी का सिंगारिक भाव जागृत हो गया। फिर सती ने हाथ जोड़ भक्त वत्सल शिवजी से नम्रता पूर्वक कहा कि देव महादेव प्रभु, मेरे पिता के समक्ष विवाह विधि से आप मुझे स्वीकार करें। सती के वचन सुनकर भक्त वत्सल ने उन्हें प्रेम से देखा और तथास्तु कहा।
सती ने मोह और हर्ष के युक्त शिवजी को समझा और उनसे आज्ञा ले माता के पास आई। शिवजी हिमालय शिखर पर अपने आश्रम में पहुंचा और वहां पहुंचकर स्मरण किया। मैं उनके पास पहुंचा। भगवान शंकर ने मेरी ओर देखकर कहा कि ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के पास जाकर कन्या देने का कोई शीघ्र उपाय करो। शिव आज्ञा पाकर कृतार्थ हुआ। शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचा। सरस्वती अपने पिता के पास शिवजी से प्राप्ति का समाचार कह रही थी। उनकी प्रसन्नता में उनके माता पिता बड़ा उत्सव कर रहे थे। तब तक सहसा मुझे वहां उपस्थित हुआ देख दक्ष ने सिर झुकाकर प्रणाम किया, आसन देकर बिठाया तथा आगमन कर कारण पूछा। तब मैंने दक्ष से शिवजी के लिए सती को देने का विचार किया। उसे सुन मेरा पुत्र दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा, ऐसा ही होगा। मैं उत्कंठित शिव के पास लौटा। श्री नारद जी बोले, तात फिर आपकी शिवजी से क्या बात हुई और शिवजी ने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, मेरे पहुंचने पर वे प्राकृतिक मनुष्य के समान मुझसे सती को प्रेम पूर्वक बातें पूछने लगे और यह भी पूछा कि दक्ष ने क्या है। तब मैंने सांत्वना देते हुए कहा कि वृषध्वज आपका कार्य सिद्ध होगा, अतः ये वृषध्वज अब आप शुभ लगन और शुभ मुहूर्त विचार कर उन्हें घर चलकर पानी ग्रहण कीजिए। इस पर शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, तुम्हारे और नारद जी के साथ मैं उनके घर चलूँगा। इस अवसर पर आप अपने मिरीज आदि पुत्रों को भी बुला लीजिए, अपने गणों को भी साथ ले लीजिए, तब मैं दक्ष के घर चलूँ। मैंने अपने मिरीज आदि पुत्रों का स्मरण करते गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु भी लक्ष्मी सहित चले गए। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फागुनी नक्षत्र में शिवजी ने वह यात्रा की। मैं, ब्रह्मा और विष्णु आदि सभी देवता और मुनि उनके साथ हुए। मार्ग में जाते हुए शिवजी की अत्यंत शोभा हुई। देवताओं और शिवजी के गणों ने बड़ा उत्सव किया। फिर नंदेश्वर आरूढ़ और शिवजी देवताओं सहित शीघ्र ही दक्ष के घर पहुँचे। दक्ष ने बड़ी विधि से उनकी पूजा की। दक्ष ने नवग्रहों के बल से शुभ लगन में शिवजी के लिए सती का कन्यादान किया। समस्त देवता और मुनि स्तुति से शिवजी को प्रसन्न करने लगे। नृत्य गान का बड़ा उत्सव हुआ। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के बाद दक्ष ने शिव के लिए बहुत सा दहेज दिया, ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर शिव के पास हाथ जोड़कर कहा कि महादेव जी, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता और सती सबकी माता है, अतएव अब इस रूप शक्ति से देवताओं और मनुष्यों और सज्जनों का कल्याण कीजिए। तब शिवजी ने हंसकर कहा, तथास्तु। यह सुनकर विष्णु जी अपने स्थान को चले गए। तदंतर सती और शिवजी ने मेरी आज्ञा से यथाविधि अग्नि की प्रदक्षिणा और गीत नृत्य आदि अद्भुत महा उत्सव हुआ। शिव की माया ने देवताओं और मनुष्यों और राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामवश हो गया और मुख देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने लज्जा से अपना मुख ऐसा ढक रखा था कि मैं देख नहीं सकता था। तब मैं उसका मुख देखने का उपाय विचारा। अग्निकुंड में बहुत सी गीली समिधा डालकर थोड़ी सी घी की आहुति दी, जिससे ईंधन से धुआं उत्पन्न होने लगा और अंधेरा हो गया। फिर सती के मुख से वस्त्र हटाकर मैंने उसका मुख देख लिया। मेरी इंद्रियों में विकार हुआ और मेरी वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। शिवजी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा पतन देख लिया। तब उन्होंने क्रोध होकर कहा, पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य किया? विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा। ऐसा कह शिवजी ने मुझे मारने का त्रिशूल उठा लिया। मारीच आदि के मानस पुत्र हाहाकार करने लगे। भयभीत हो देवता शंकर की स्तुति करने लगे। दक्ष ने भी सामने हाथ उठाकर शिवजी से कहा, विष्णु जी के कहने के अनुसार मैं सती को काम दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा, अतएव मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिवजी के ऐसा कहते ही सारे देवता कांप उठे। इसी क्षण विष्णु ने शिव की बड़ी स्तुति की। शंकर ने कहा, वैष्णव, तुम मुझे प्राणों से भी प्रिय हो, मुझे हटाओ नहीं, इस दुष्ट को मारने दो। यह ब्रह्मा बड़ा दुष्ट है। अब सृष्टि को मैं ही रचूंगा अथवा अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना लूँगा। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस हम तीनों देवता आप ही के स्वरूप हैं। न तो ब्रह्मा आपके भिन्न हैं और न मैं, तथा आप भी मुझसे भिन्न नहीं। सर्वज्ञ, आप सब मुझे जानते हैं। आप शिव की अनंत और सर्वरूप हैं। शिवजी के इस प्रकार बहुत
करने पर भी शिवजी ने मुझे नहीं मारा और वे महादेव फिर प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब शिवजी ने मेरा वध नहीं किया तो सब देवता प्रसन्न हो जय जयकार करते हुए शिव की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेक स्त्रोतों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न हो सबके सामने ही मुझसे कहा कि तात ब्रह्मा, निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिवजी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्र आदि देवताओं के देखते मैं लज्जित हो गया। फिर तो शिवजी की स्तुति कर मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिवजी ने कहा, तुम मेरी आराधना का तप करो। रुद्र सिर से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी और तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीर्यपात कर मनुष्य जैसा कार्य किया, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुम्हें इस रूप में देखेंगे ये वही कहेंगे कि शिवजी ब्रह्मा के सिर पर बैठे हैं। इससे लोग पर स्त्री गमन भी नहीं करेंगे। इसी से तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी। जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीर्य के 4 बादल होंगे, ऋषियों के देखते ही ये मेघ बन जाएंगे। तब भगवान शंकर और सती देवी शांत हुए। फिर शंकर ने हाथ जोड़ दक्ष से सती सहित जाने की आज्ञा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्साह से अपनी पुत्री सती और शंकर को विदा किया। नारद जी बोले, तात, शिवजी के विवाह से आगे शिवजी का चरित्र है, उसे भी सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, कैलाश में पहुंचकर सती जी ने सब गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दी। शंकर जी ने भी कहा, अच्छा जाओ, पर जब मैं स्मरण करूं तब शीघ्र ही आ जाना। नंदी आदि का गण अपने स्थान को चले गए। तब एकांत पाकर शिवजी सती के साथ रमण करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन जब वर्षा हो रही थी तब कैलाश शिखर पर बैठे महादेव जी से सती ने पूछा कि प्राण वल्लभ, अब वर्षा काल आ गया, इससे कैलाश में, हिमालय में अथवा पृथ्वी में जहाँ कहीं रहने योग्य स्थान हो वहाँ चलकर रहिए। सती की यह प्रार्थना सुनकर कैलाशवासी दिनों के दुख हरता भगवान शंकर ने हास्य करते हुए सती से कहा कि हे प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वहाँ मेघ कभी न जाएंगे। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब में भ्रमण करते रहेंगे। यह जानकर आप चाहे जिस पर चलने को कहिए, पर मेरे विचार से हिमालय सर्वोत्तम है। ब्रह्मा जी बोले, विरोह उपरांत शिव सती बैठे वार्तालाप कर रहे थे। शिवजी को प्रसन्न देख सती बड़ी नम्रता के साथ बोली, करुणा सागर महादेव जी, बड़ी भक्ति से आप मुझे मिले हैं। आपसे विहार कर मैं बड़ी संतुष्ट हूँ। तब मेरा मन तत्वों की खोज करता है। शिवजी सती से बोले कि हे महेश्वरी, कलयुग में जो भक्ति विशेष फलदायक होती है, संसार में मैंने काल को तीसरे नेत्र से जला दिया। भक्त के लिए ही मैंने रामन और त्याग कर दिया, कुछ भी पक्षपात न किया। भक्ति के कारण ही मैंने व्यास को नंदीश्वर के दंड दिलवाकर काशी से बाहर करा दिया। अधिक क्या कहूँ, मैं भक्ति ही में हूँ। भक्ति ही ऐसी ऐसी महिमा सुनकर दक्ष पुत्री सती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने मन में ही प्रणाम किया और फिर भक्ति के कारण लोक में सुखदायक और जीवों के उद्धार की बात पूछी। जन्म शास्त्र और विशेषतया उनका महात्म्य पूछा। सती के ऐसे प्रश्नों को सुनकर शिवजी बहुत खुश हुए और उन्होंने जीवों के उदार प्रेम पूर्वक कहना आरंभ किया। उन्होंने इतिहास तथा कथा भक्तों का महात्म्य, वर्ण आश्रम धर्म सहित राजधर्म, पुत्र और स्त्री धर्म आदि वेदों शास्त्रों के तत्व कहा। इस प्रकार हिमालय पर क्रीड़ा करते हुए सती और शिव ने और दूसरे स्थानों में विहार किया। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा, अब आप मुझे सती शिव के अन्य चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब एक समय लीलाधारी शंकर सती के साथ नंदीश्वर पर बैठे हुए त्रिलोक भ्रमण कर रहे थे तो दंडक वन में पहुंचने पर उन्होंने सती को वहां की वह भूमि दिखलाई जहां के रावण सीता को हर ले गया। भगवान राम सीता के वियोग में लताओं और वृक्षों में भी उनका परिचय पूछते हुए सीता का पता लगा रहे। तब सती को यह बतलाते हुए देव अधिदेव शंकर को वहां से आगे बढ़े तो उन्हें भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए भगवान श्री राम दिखाई पड़े। उसी प्रकार विरही थे। शिवजी ने दूसरे मार्ग से आगे जाकर प्रणाम किया और श्री रामचंद्र को अपना दर्शन दिया। यह देख सती शिवजी की माया से मोहित हो गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए शिवजी से कहा कि हे परमेश्वर, आप तो सब देवताओं से सर्वोत्तम हैं। फिर विरही मनुष्यों की तरह वन में विचरते हुए इन दोनों मनुष्यों का आपने क्या किया? वे दोनों कौन थे? हे स्वामिन, इस शंका का निवारण कीजिए। सती को इस प्रकार माया से विमोहित हुआ देख शिवजी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी,
सुनो, मैंने जो इन्हें सादर प्रणाम किया है वे सूर्यवंश में उत्पन्न हुए दोनों भाई दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण इसका नाम है। गोरे रंग छोटा भाई लक्ष्मण और श्री राम बड़े ही शांत और विष्णु के साक्षात अवतार हैं। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा और हमारे कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन रह गए, परंतु सती जी के मन में विश्वास नहीं हुआ। तब सती के अविश्वास चित्त को देखकर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, यदि तुमको मेरे वचनों में विश्वास नहीं है तो जाकर अपनी बुद्धि के श्री राम की परीक्षा करो। हे प्रिय, जैसे तुम्हारा यह मोह दूर हो वैसा उपाय करो। तब तक वट की छाया में बैठकर तुम्हारा इंतजार करूँगा। फिर तो शिव जी की आज्ञा पाते ही सती जी राम की परीक्षा करने चली। वहाँ जाकर विचारने लगी किस प्रकार परीक्षा लें। उन्होंने सोचा कि सीता का रूप धारण कर राम के समीप जाऊं। यदि श्री राम साक्षात विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। वह सीता का रूप धारण कर परीक्षा के लिए राम के पास गई। तब सती को सीता के रूप में देख शिव का नाम जपते हुए श्री रामचंद्र जी ने यह रहस्य जानते हुए उन्हें प्रणाम करके मुस्कुराते हुए कहा कि हे सती, इस समय शिव जी कहाँ है जो तुम पति के बिना अकेली इस वन में फिर रही हो। हे सती, आपने रूप त्याग कर यह रूप क्यों बनाया। राम के इस वचनों को सुनते ही सती चकित हो गई। उन्हें शिव के वचनों का स्मरण कर बड़ी लाज आई। अब वे राम को साक्षात विष्णु समझ उनसे बोली कि राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बतलाइए कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया। सती के वचन सुन श्री राम के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। आज का हमारा अध्याय समाप्त। कल की वीडियो में आगे का अध्याय रसपान करेंगे, जिसमें भगवान शिव का सती से वियोग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु।